सबने बताया कि कंचन आई है, कुछ सामान वगैरह लेके गई है ताला तोड़ के। कंचन का परिवार कह रहा है केवल पुराने कपड़े लेके आई है बस। तुम्हारे क्या कि पुराने कपड़ा कोई ले जाओ, तुम बताओ ले जाओ कोई ले जाओ। इसकी जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। अच्छा, सीबीआई। हाँ, दूध को दूध पानी की पानी हो जाएगी। अगर ये दोषी है तो ये इनकी दंड मिलेगा, और जो और भी कोई दोषी है उन्हें भी दंड मिलेगा। कंचन तो बहुत खुश थी अपने पति के साथ। अब ये तो कंचन को ही पता होगा उसने अब अपने पति को भी क्यों फंसाया, क्योंकि पति तो उस समय यहाँ था भी नहीं। अगर कंचन के पास नहीं है तो घर में होगा कौन, और घर में नहीं है तो कंचन के पास होगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। निक्की पायलम मर्डर केस में लगातार नए चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आज हम फिर एक बार विपिन के घर के सामने मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे कि मेरे पीछे विपिन का घर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आखिरकार विपिन ऊपर था या नीचे था, तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर विपिन का घर है, वो दुकान है, और यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि विपिन नीचे टहल रहा था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जान लेते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये पूरी घटना होते हुए देखी थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार है। अच्छा सर, थोड़ा आप आगे आ जाइएगा। सर, अब जब ये घटना हुई थी तो आप यहीं पर बैठे थे? मैं यहीं पे बैठा। अच्छा, क्या देखा आपने? मैंने देखा कुछ बाहर एक्टिविटी हो रही है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं यहाँ से उठ के बाहर गया तो हमने देखा जो ये दुकानदार है सतवीर, इनसे फ़ोन लगा रखा था कान के, और ये चिल्ला रहा था, अरे दया कहाँ है, घर का नाश हो गया, कहाँ है। तो फिर सब भगदड़ मची। तो उनका लड़का भी था बाहर, और वो दया सामने दूध लेने आई हुई थी। फिर वो उधर भागी। फिर सामने भगदड़ हलचल सी मच गई। उस लड़के ने अपनी आन फान में गाड़ी लगाई, उससे गाड़ी नहीं लगी। उसका चाचा पीछे से चिल्लाया, अरे किसी मारेगा, सामने देख, यहाँ रोड चल रहा था, कि उसने गाड़ी की छत पे हाथ मारा। अरे रुक, किसने मारेगा। फिर स्टीयरिंग पे वो आया उसका चाचा, उसने गाड़ी बैक करके पीछे लगाई। अब अंदर क्या हुआ, अंदर का उदाहरण, बाहर तो हमने यही देखा था। तो यहाँ पर इनकी दुकान है, 4-5 महीने खुले हुए। भैया की भी दुकान सामने है, इनसे भी जान लेंगे। भैया, ये पूरा परिवार कैसा था? और विपिन आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी भी दुकान जो सामने है, आपने देखा कि विपिन कितनी देर से बाहर था? विपिन तो काफ़ी देर से बाहर था, नीचे ही था। लाइट आ नहीं रही थी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, और उसकी मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी सीढ़ियों पे, और पापा अंदर किसी के साथ चाय पी रहे थे बैठ के, और विपिन यहीं पे था। पाइप आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बस यहीं आगे से बताइएगा। ये देखो पाइप दिख रहा है, उस पाइप में ही रहा था। लाइट आ नहीं रही थी, शायद गाड़ी यहाँ खड़ी थी और गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा था वो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उनके ससुर थे, जो उनकी सास थी, उस सब ने मिलकर मारा, और फिर जब ऐसा तो मैम कुछ नहीं है। लाइट आने रही थी, मैं यहाँ बैठा था, मम्मी नीचे बैठी थी बड़े शांत दिमाग से, और विपिन यहाँ था, कभी वहाँ चला जाता था, कभी यहाँ पे। वो लाइट का इंतज़ार कर रहा था यहीं पे, कहीं भी नहीं गया वो। तो ये कैमरा बंद करने की जो थ्योरी आ रही है, ये कहा जा रहा है कि इनके घर में 8 कैमरे लगे थे। मर्डर करने से पहले वो सारा कुछ उन्होंने कैमरा बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम, कैमरा किसने बंद किया है? इनके परिवार वालों ने, विपिन ने। और बंद करेंगे विपिन वगैरह, और ये तो इनको ही पता होगा विपिन ने किया है या कंचन ने किया है। ये तो विपिन आ जाएगा, वो बता देगा किसने बंद किया है, या कंचन बता देगी किसने बंद किया है। अब ये तो कंचन को या विपिन वगैरह को ही पता होगा। कैमरे तो इनके परिवार को ही पता होगा किसने बंद किए हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा, कैसा परिवार था? क्योंकि आप जब सामने आपका दुकान है, तो आपने देखा होगा कि हंसता खेलता परिवार था, या लड़ाई झगड़े मारपीट होते रहते थे? कैसा क्या था? मैम, लड़ाई झगड़े मारपीट तो खैर देखो इतना ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखा। कभी होते होंगे घर में अंदर, कभी कभार, जैसे सबके ही हो जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन इतना ज़्यादा लाइट तो मैंने कभी नहीं सुना। कि 1 फरवरी में हुई थी थोड़ी बहुत इनकी जो हुई थी, वो तो हमें पता है, वो मारपीट हुई थी। उसके बाद वीडियो रिलीज हुई है, वीडियो रिलीज हुई थी, वो फरवरी की थी। उसके बाद तो हमने ना पहले सुना था मारपीट का, ना बाद में सुना था मारपीट का। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी देखा कि निक्की, कंचन, जैसे कंचन लगातार अब इनके परिवार पर आरोप लगा रही हैं, दहेज मांगा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, तमाम तरीके की बातें अब कंचन कह रही हैं। आप लोग क्या लगता है कि पैसे की कोई तंगी थी, कोई दहेज के लालची थे ये लोग, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो अब इनका बेचारे का टाइम ख़राब चल रहा है, तो कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है। बाकी इतना खुशहाल परिवार था। अगर हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है कि कुछ बहुत दिनों तक उत्पीड़न होता रहता है,
हमारे समाज में ये होता है कि अगर कोई बेटी किसी की परेशान है तो वो माँ बाप को बताएगी, वो तुरंत ही हम 4 आदमी बैठ के मिल के फैसला करके कर देते हैं। इतने दिन तक किसी का परेशान ऐसा कुछ नहीं था। इनको कंचन या निक्की को देख के लगता था आपको ये परेशान थी बेचारी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई परेशान नहीं था। बहुत खुशहाल परिवार है, सक्षम है हर तरीके से। ये पार्लर को लेके कभी जो तमाम तरीके की बातें अब निकल कर आ रही है, आपको क्या लगता है कि इन सब बातों में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्लर के लिए मारा जाता था, अब निक्की और कंचन के अफेयर की भी तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही है, उस बात में क्या सच्चाई आपको लगती है? मैम देखो, अफेयर के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, ये तो उन्हीं को पता होगा। बाकी जो पार्लर को लेके जब से इनकी मार पिटाई हुई थी ये फरवरी में, उसके बाद पार्लर बंद हो गया था। सुनने में यही आ रहा था कि ये इनको पार्लर करना पसंद नहीं था, लोग तरह तरह की बातें करते थे, इसी वजह से इन्होंने पार्लर बंद कराया था। तो क्या जैसे जो कंचन ने अपने हस्बैंड को भी इसमें घसीट लिया और वो भी जेल में बंद है, कहा यह जा रहा है कि उनके जो पति थे वो तो यहाँ पर थे ही नहीं, किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका नेचर बिहेवियर कैसा है, पीते खाते थे या कंचन को भी कभी लगा ऐसा टॉर्चर करते हैं? मैम पीने खाने का तो मैंने कभी देखा नहीं उसको बेचारे को, मैं भी गांव से ही हूँ, इनका सामने बिल्कुल मेरी दुकान है। बाकी कंचन और उसके पति का तो कभी मैंने सुना भी नहीं लड़ाई झगड़े का, ये तो बहुत प्यार से रहते थे। और सुनने में ये भी आता था कि विपिन थोड़ा पी खा लेता है और पी के परेशान करता है या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है इनका, लेकिन कंचन तो बहुत खुश थी अपने पति के साथ। अब ये तो कंचन को ही पता होगा उसने अब अपने पति को भी क्यों फंसाया, क्योंकि पति तो उस समय यहाँ था भी नहीं। उनके पति जैसे चाहे ससुर हों, चाहे पति हों, चाहे उनके देवर, क्या कभी इन लोगों में लगा कि पैसे की तंगी चल रही है तो दान दहेज को लेकर, या गाड़ी वाड़ी की भी बात आ रही है कि ये लोग लगातार लग्जरी गाड़ी की मांग कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये सब बकवास है। वही है ना, अब ये अंदर है, अब ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, कोई लोभी नहीं था, पैसे की कमी नहीं है इनके पास, और ना ऐसा ये परिवार है, हम तो बचपन से जानते हैं। अच्छा, इनकी सास जो थी दया, वो कैसी हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था विपिन और उनकी सास दोनों मिलकर ही टॉर्चर ज़्यादा करते थे निक्की को, तो वो कैसी महिला है आप तो जानते हैं? मैम बहुत ही खुशहाल महिला है, भगवान को मानने वाली है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, और मुझे तो लगता नहीं वो परेशान करती होंगी। कोई सास बहू में थोड़ी बहुत तो अनबन हो जाती है, वो चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा टॉर्चर करना या ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं होता होगा। वो तो बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करती हैं। अच्छा, आप तो पड़ोसी हैं, कभी आपने सुना होगा कि निक्की का परिवार कैसा है, उनके मायके वाले कैसे हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है? क्योंकि अभी एक देखा आपने मीनाक्षी का भी एक एंगल निकल कर आया, तमाम तरीके की उसमें भी बात कहानी कही गई। उसमें ये कहा गया कि जो 35 लाख दहेज की बात थी वो मीनाक्षी के लिए मांग रहे थे इनके पिताजी विपिन के। मैम ये सब चीज़ें तो बाद में खुल के आई है, मैं बताऊँ आपको। मीनाक्षी का परिवार या फिर उधर कंचन का परिवार जो इसके मायके वाले हैं, इससे पहले तो मैंने सिर्फ इतनी सुनी थी कि मायके वालों की और पाली वालों की झगड़ा हुआ था और गोली वगैरह चल गई थी। ये केस से पहले ये सिर्फ इतना सुना था, बाकी इनका तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और ये जो 35 लाख मांगे जा रहे थे, ये तो सुनने में आया था कि सतबीर जी ने पाली वालों के 35 लाख अपने ऊपर बोला था कि हाँ इनका फैसला हो गया, पाली वालों का और उपवास वालों का ये मैं दे दूंगा, तो इसलिए ये वो पैसे 35 लाख मांग रहे थे, ये सुनने में आया था उस समय पे। तो ये अपने पैसे नहीं मांग रहे थे, ये पाली वालों के पैसे मांग रहे थे उनसे। जो जिस दिन आग लगी थी आप भी गए थे अंदर? मैं अंदर नहीं गया था मैम, मैं यहाँ पे बैठा था। पहले जब आग लगी थी एकदम से उसके पिताजी विपिन के नीचे चाय पी रहे थे एक भैया के साथ, वो कप रखने गए थे ऊपर। तो अब कप रखने ऊपर गए तब उनको देखा वो जल रही है, वो पानी डाल रही है, ऐसा कुछ देखा, उसने आवाज़ लगाई है। बल्कि कंचन की भी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी, सिर्फ सतवीर की आवाज़ सुनी थी सबने। और जब वो भागे थे नीचे से, दया भागी थी और फिर वो नीचे आए भाग के, फिर इधर उधर से इनके भाई के लड़के की दुकान है वो भी आया भाग के, और उधर से उसके चाचा ताऊ वो भी आए भाग के। मैंने सोचा शायद इनका झगड़ा हुआ है हल्का फुल्का, मैं फिर भी यहीं बैठा था। लेकिन जब विपिन ने जल्दबाजी में गाड़ी बैक की और फिर मैं रोड क्रॉस करके गया तो उसको कपड़े में लपेट के निक्की को ला रहे थे और बिठा के ले जा रहे थे, तो उससे गाड़ी नहीं चल रही थी विपिन से। तो उसके चाचा के ताऊ के लड़के ने बोला था तू उतर जा, मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो दया, सतबीर और उसके चाचा का लड़का साथ गए थे,
देखता हूँ कलर। छोटा बच्चा भी कह रहा है कि पापा ने पहले थप्पड़ मारा फिर जला के मार दिया। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपिन नीचे ही था? मैम विपिन नीचे था आधे घंटे से कम 15-20 मिनट से तो नीचे था ही, मैंने देखा था। बाकी थप्पड़ मारा है कब मारा ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी उस समय नहीं मारा। बट उस समय नहीं मारा है। और बच्चे का है मैम, आपके लिए भी बोल सकता है वो तो। बच्चों को तो जैसा समझाएंगे ऐसा बोल देंगे वो तो। तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अगर था तो उनका परिवार बेकसूर है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो ऐसे में कंचन का परिवार जो लगातार आरोप लगा रहा है, कंचन आई यहाँ से सारा सामान भी उठा के ले गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने देखा था जाते हुए, सामान ले जाते हुए? मैम कंचन को मैंने जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन मैंने कंचन को 2 दिन बाद रात में जाते हुए देखा था गाड़ी में। मेरे को पता नहीं था ये महिला कौन है, आई थी मैंने देखा था। मेरे पास कस्टमर आए हुए थे, मैं उनका हैंडल कर रहा था। लेकिन बाद में जब यहाँ पे कोई बैठी थी तो मैं ऊपर आया तो यहाँ भीड़ हो गई थी, तो सब ने बताया कि कंचन आई है, कुछ सामान वगैरह लेके गई है ताला तोड़ के। तो मतलब घर का सारा सामान, अभी निक्की का फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि निक्की का फ़ोन, जितनी ज्वेलरी वगैरह जो कहा जा रहा है वो सब लेके चली गई? मैम ये तो कंचन ही बता सकती है। सच्चाई तो ये है, जब से ये वाक़या हुआ है, क्योंकि ना तो माँ को होश है ना बाप को होश है, उनको तो पुलिस ने उठा लिया है। अब घर में कंचन थी, कंचन ही क्या लेके गई है, सामान लेके गई है। तो अगर कंचन के पास नहीं है तो घर में होगा फ़ोन, और घर में नहीं है तो कंचन के पास होगा। ये तो कंचन ही बता सकती है। अब पुलिस कंचन से पूछताछ करेगी तो कंचन सारा वाक़या, आपको भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से, सारा सच्चाई तो वही बता देगी। वो जो सीसीटीवी फुटेज एक जारी हुआ था, क्या वो आपकी दुकान से हुआ था? क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं कैमरा लगा हुआ है। कैमरे अंदर है, ये बाहर की तरफ नहीं है, लेकिन 2 घर छोड़ के आगे कैमरा इधर भी है और उधर भी है एक कैमरा। यहाँ से नहीं हुआ है कोई भी। मेरे कस्टमर आ गए। जी जी। सुरक्षित समाज देश प्रदेश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि को देता है नई दिशा। इसी विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है जीरो टॉलरेंस की नीति का सशक्त मॉडल। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया कानून का राज। चुस्त कानून व्यवस्था एवं बेहतर पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश बना है दंगा मुक्त प्रदेश। एक समय था जब आम नागरिकों के सपनों की मौत का कारण था माफिया राज। अपराधियों का बोलबाला था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया मॉडल बनकर उभरा उत्तर प्रदेश। वर्षों से लंबित मुकदमों की उत्कृष्ट पैरवी को मिला ऑपरेशन कन्विक्शन का साथ, तो 1,04,718 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करवाकर आमजन को दिलाया गया है न्याय। नागरिक सुरक्षा के सभी आयामों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गढ़े हैं सजगता के नए मानक। कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के सभी आयामों के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पालन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है दक्षता का नया उदाहरण। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति के जब्तीकरण ने माफिया को मिट्टी में मिलाया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में 4 फोरेंसिक लैब थी, आज वह बढ़कर 12 हुई हैं और 6 फोरेंसिक लैब निर्माणाधीन हैं। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सिंसेटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में पॉक्सो एक्ट ने न्यूनतम समय में सजा दिलाने के साथ ही सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, महिला बीट का किया गया है आवंटन। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए हैं कई कड़े कदम। देश में साइबर क्राइम के अभियोगों में सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य बना है नया उत्तर प्रदेश। तभी तो कहते हैं करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो।
तो यहाँ पर देखिए भैया की दुकान सामने है, अभी इनके कस्टमर्स आ गए हैं। यहाँ से ये बैठ के देख रहे थे, कह रहे लगातार मैं देख रहा था कि विपिन आधे घंटे से नीचे था। उसके बाद ये पूरा आग लगने का प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, यहीं से भगदड़ मची, ये तमाम तरीके की घटनाएं हुई। हम आपको दिखाएंगे कि जस्ट सामने, पहले आप इनकी ये दुकान देख लीजिए, ये दुकान है और यहीं से जस्ट सामने ये विपिन का घर है। ऊपर भी दिख रहा है, कर्टन हल्का का दिख रहा है और पूरा घर अभी बंद है, इसमें लॉक लगा है। और कहा यह जा रहा है कि कंचन आती है, लॉक लगने के बाद पूरा ताला तोड़ती है और घर का पूरा सामान लेकर चली जाती है। तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की थ्योरी निकल कर आई, उसमें पेन ड्राइव की बातें, कंचन अलग अलग तरीके की बातें कह रही है। लेकिन ये चश्मदीद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। एक भैया से हमने बात की, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, दूसरे लोगों से बात की, वो भी यहीं पर मौजूद थे और सामने इनकी दुकान है और इन्होंने सारा इंसिडेंट देखा कि आखिरकार विपिन नीचे था या नहीं था। ये कहानी यहीं पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देती है। चाचा, आप भी यहीं रहते हैं? आपको क्या लगता है ये सब जो घटना हुई है? घटना तो खैर दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर इसमें जो है, क्योंकि विपिन तो यहाँ पे कैमरा में भी नज़दीक में, यहाँ पे ये भी कैमरा है, सामने भी कैमरा है, हर कैमरा में वो बाहर ही निकल रहा हो और जब एकदम रोल मची है, जब भग के गया हो, तो विपिन को तो हमें कोई दोष है ना। अच्छा, तो आप यहीं थे? हाँ, हमारे भी यहीं पे आगे चल के सूप मेडिकल स्टोर है, यहीं पर सब मार्केट वाले सब एकदम भक्के आए, तो वो सब फिर उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। मेरे हाँ, वैसे जो है इसमें शक की सुई, जो आपकी बात सही है कि कंचन की तरफ घूम रही है। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि या की जो जांच होनी चाहिए ना, या की जांच जो सीबीआई जांच से होनी चाहिए, इसकी जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। हाँ, दूध को दूध, पानी की पानी हो जाएगी। अगर ये दोषी है तो ये इनकी दंड मिलेगा और जो और भी कोई दोषी है उन्हें भी दंड मिलेगा। तुम्हें कोई दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो तुम यहाँ पे 112 पे आजकल में दम में मिला मिलोगे, सब पुलिस वाले ने बुला लें झड़ जी ना कि भाई हमें आज ये घर वाले परेशान कर रहे हैं। अपने घर वाले ने बुलाती, यहाँ के आदमी ही हैं, उन्हें बुलाती और कोड है, थाने कोर्ट का लिए बने, इसलिए बने कि भाई हम प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें कोई प्रताड़ित कर रहा हो तो हम कोई, इसलिए हम अपनी कंप्लेंट करेंगे। भाई जब कंप्लेंट आप लगा लो, इनकी 9 साल से ज़्यादा 10 साल करीब होगी शादी की, जब से तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं। चलो मैं मान लो कोई घर में कोई बातचीत हो भी जावे तो वहाँ में सब बैठ के आपस में सुलझा भी ले में, तो ये थोड़ी है कि आग लगाने में, और फिर आग लगाने के बाद में फिर ये गए में जब दहेज मांग रही। अब तुम ये लगा लो, ये आदमी शख्स से ऐसा हो कि इसकी पर डे की कम से कम 50-60 हज़ार रुपये डेली की सेल है इसकी। अच्छा। दुकान की। हाँ, मैं नहीं, तो दहेज के लिए तो ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। अरे तुम्हारे प्रयास कर रहे तो तुम कोर्ट जाती। भाई कोर्ट किस लिए है? तुम कोर्ट में जाती कि जी हमसे दहेज मांग रहे हैं ये, तो कोर्ट इन्हें दंड देती। दहेज कैसे मांग लें? आज 7 साल से और 9 साल से तो दहेज मांगो ना, अब इसे दहेज मांगने लगे हैं। बालक इतने बड़े हो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, तो ये दहेज का मांगे। और फिर क्या कमी है इस आदमी का? इसके कम से कम परसेंटेज वाले प्लॉट ही कम से कम 3-4 करोड़ रुपये का प्लॉट भी प्लॉट है, और कम से कम 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है ना अभी लगी 2 लाख में ज़मीन में। 60,000 पर टावर के यहाँ में। हाँ, टावर लगा हुआ। दूसरी बात, इसके पीछे एक बिल्डिंग है, उसमें किराएदार हैं। बेकार की वाली बात है कि दहेज मांग रहे हैं कि ये मांग रहे हैं, इन्हें कमीना क्या चीज़ की भी। पार्लर के लिए लगातार मना कर रहे थे। हर आदमी ये ना सोचता कोई भी कि मेरे घर में पार्लर खुल जावे या कोई, या बहुत कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो अपने घर वाले ने, अपने बच्चे ने खुलवा में हैं, और कुछ ये हैं कि भाई मेरे बालक जो वीडियो न बना में बहुत मना ये भी करें, क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो बहुत सी कमेंट भी करेंगे, कोई गंदे कमेंट करेगा, कोई वैसे करेगा। सामाजिक आदमी है, और फिर यूनियन में ये अच्छा पद मिला हुआ है। हाँ, पर इसमें आगे आदमी बाहर भी आवे, अंदर भी सब जगह घूमे फिरे, तो ना अच्छा लग रहा होगा ने उसके पापा को बुलवा के बंद करवा दिया। आम सहमति से तो बंद हुआ है पोलर, तो बेकार है पोलर क्या है। इनके पापा की सहमति से बंद। हाँ, अब सुनो सही, जब कोई चीज़ की कमी हो है ना घर में, मानो मैं अपने घर को खर्चा ना उठा पा रहा हूँ या कुछ ना कर पा रहा हूँ, तो जब ही आदमी ये सोचेगा कि भाई कहीं ना कहीं से आमदनी होनी चाहिए दूसरी जगह। निक्की के परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग एक पैसे का खर्चा नहीं देते थे। 2-2, 2.5 हज़ार के जो सूट कपड़े अच्छे पहनती थी, जो ये इधर से आरोप लगाए गए कि अगर इतनी उसमें थी तो कह रही सब माई के वाले देते थे। आज तुम इस दुकान खुलवा लो, और खुलने के बाद में किसी भी जो अच्छा जो व्यापारी है, किराने वालों वासु मालूम करिए कि इसमें कितने लाख का माल भरा पड़ा हुआ हो। हाँ,
या मैं कम से कम 15-20 लाख कमा ले। भाई घर का खर्चा तो टोटल इसी में चलता होगा ना वो। भाई जब परचूनी की दुकान ठोकी तो घर में खर्चा हुआ या मैं चाहता हूँ दूध पूध सब चीज़ें में जावे और फिर दूध यहाँ से जावे किसके जा रहा हो 3-3 4-4 किलो 5-5 किलो दूध 5-5 किलो दूध डेली को किसी की ना जाता हो वो। हाँ 5-5 किलो। यही दूध ये मिल भी रहा है, तो यही दूध लेने आई थी क्या वो उनकी सासू माँ? अच्छा, यही दूध लेने आई। हाँ यहीं से दूध जावे उनके। पहले डेयरी ये यहाँ पे थी, जब ये मार्केट बन गई तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। दूध इनके से जावे हमेशा। तो ये जो कहा जा रहा है कि उनकी सासू माँ ने जलाया, विपिन ने जलाया, तो मतलब उन लोगों ने नहीं। मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत अच्छी वो है दया उसकी। तो मैं कहूँ जितनी भी कोई भी पूरे गाँव ना आस गाँव में भी कोई वाकई बुराई ना कर सके। बहुत अच्छी औरत है वो, बहुत क्या समझदार। घर में तो रुके भी नहीं, जब तक वो यहीं बैठी रहे भाई, बालकनी लेके यहीं बाहर ही बैठी रहे भाई, दुकान में बैठ जा भाई। वो ज़्यादातर घर में रखे ही नहीं। घर में तो ये जो ये नीचे रहे मैं, ये सब दोनों जने ऊपर रहे भाई, ये एक बीच में एक ऊपर। हाँ अच्छा, एक जो निक्की बीच में रहती थी, हम आपको दिखाएंगे। निक्की ऊपर रहे भाई, कंचन बीच में रहे भाई। अच्छा, कंचन बीच में रहती थी, निक्की ऊपर रहती। निक्की ऊपर रहे भाई, और इसकी सास और ससुर ये नीचे पड़े रहे मैं। अच्छा, वो लोग नीचे रहते। नीचे रहे मैं। हाँ एक कुछ ना है तो होनी है वो होनी होने को बनाइए। नाम किसी को लग जावे क्या लग जावे, मगर ये हम तो ये चाहेंगे कि भाई यहाँ की जो जांच है अभी तक जो क्लियर ना हो पा रही है, क्योंकि पुलिस भी जांच कर रही है और सब जांच कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी बहुत बड़ी अच्छी तस्वीर निकल के आ रही हैं। भाई आप लोग भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जो पूरा निचोड़ निकाल रहे हैं। पर हम तो यही कहेंगे यहाँ की जाँच होनी चाहिए CBI से। CBI से जाँच हो जाएगी तो दूध को दूध पानी पानी हो जाएगा। या में कोई भी निर्दोष आदमी जो है, निर्दोष आदमी को हाँ ये अब 4 जने जेल में पड़े हैं, पूरे घर में ताला लगा पड़ो। अब तुम ना बताओ कि जब 4 जने यहाँ से भग गए, सब निक्की आई, अब यहाँ में सामान निकाल के ले गई। क्या हाँ क्या पता पड़ी क्या ले गई क्या नहीं ले गई? भाई पता तो सही होगी ना, होगी घर में कहाँ चीज़ रखी क्या नहीं चाहिए। 4 बैगन भर के ले गई, क्या जरूरत पड़ी हुआ? गाँव के आदमी लेती, गाँव के जो मौजूद आदमी है 4-5 आदमी के सामने कह दी भैया मैं ये सामान लेके जा रही हूँ, और आगे को मुझसे कोई ये ना कहे कि क्या चीज़ ले गई। कंचन का परिवार कह रहा है केवल पुराने कपड़े लेके आई है बस। तुम्हारे क्या कि पुराने कपड़ा कोई ले जाओ? तुम बताओ ले जाओ कोई नहीं ले जाओ। पुराने कपड़ा नहीं तो आदमी वैसे भी गठरी बांध के ना कह दिए कि चल कोई काई दे दोगे मांगने वाले। पुराने कपड़ा कौन ले जाओ? आजकल सब नए तो वैसे पहनने कपड़ा, पुराने कौन पहनो। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी कहानी है। आसपास के लोग भी खुलकर यही कह रहे हैं कि इसमें इनका पूरा परिवार बेगुनाह है, और जो कंचन बोल रही है हाँ, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है कि सही है क्या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये लोग कितना सही बोल रहे हैं। धन्यवाद। शिक्षित समाज देश की दिशा तय करता है। देश की भावी पीढ़ी को नवाचारी, नवोन्मेषी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के अनुरूप युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। एक समय था विद्यालय बंदी के कगार पर थे, जर्जर हालत में थे राजकीय स्कूल। शिक्षक और छात्र का कोई रेशियो नहीं था। देश में सर्वाधिक था यूपी का ड्रॉप आउट रेट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास के साथ ही खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई। साथ ही बैग, किताब, जूता मोजा और स्वेटर आदि भी कर्मयोगी सरकार ने कराए हैं उपलब्ध। बच्चों की ड्रेस के लिए 1200 रुपए DBT के माध्यम से कराए जा रहे हैं उपलब्ध। श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। तो वहीं CM अभ्युदय विद्यालय, PM श्री विद्यालय और CM कॉम्पोजिट विद्यालय नए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था का बनने जा रहे हैं नया मॉडल। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई।
बेटियों की बेहतर शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को किया गया है अपग्रेड। बच्चों को अच्छा कैंपस मिले, छात्र शिक्षक रेशो ठीक हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस हो, इसके लिए उठाया गया है स्कूल पेयरिंग का अभूतपूर्व कदम। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। टैबलेट वितरण से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा व्यवस्था में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।